प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण। आज हम रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 17 में रिजर्व बैंक को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार दिया गया है। ए. बिना ब्याज जमाए प्राप्त करना। रिजर्व बैंक का एक कार्य बिना ब्याज राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों तथा अन्य व्यक्तियों से जमाएं प्राप्त करना तथा उनके चेक आदि का संग्रहण करना है। बी. बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती। रिजर्व बैंक के कार्यों में श्रेष्ठ व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती अर्थात रीडिस्काउंटिंग करना सम्मिलित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे बिल प्राय 90 दिन से अधिक अवधि के नहीं होने चाहिए। निर्यात बिल 181 दिन तथा कृषि वित्त से संबंधित बिल 15 महीने की अवधि से अधिक परिपक्वता के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, लघु उद्योगों के वित्त बिलों की पुनर्कटौती करना। इसके अंतर्गत ऐसे बिल सम्मिलित हैं जिनकी अवधि 12 माह से अधिक न हो तथा जिन पर राज्य सरकार की गारंटी न हो। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमय बिलों का लेन देन। रिजर्व बैंक के कार्यों में अधिनियम की धारा 17(3)(b) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के किसी सदस्य राष्ट्र में लिखे गए ऐसे विपत्रों या कोषागार पत्रों की पुनर्कटौती करना है जो भारत के निर्यात व्यवहारों अथवा अन्य किसी कारण से लिखे गए हों। रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों से निर्धारित सीमा तक विदेशी मुद्रा का लेन देन का कार्य करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, बैंकों को ऋण। रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को उनके 180 दिन की परिपक्वता वाले प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर ऋण देने का अधिकार है। नेक्स्ट, अन्य संस्थाओं को ऋण। अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा स्थानीय निकायों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों को विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर 90 दिन तक के ऋण दिए जा सकते हैं, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों की धरोहर पर राज्य वित्त निगमों को 18 महीने तक की अवधि के ऋण दिए जा सकते हैं। उनके ऋणों पर राज्य सरकार की गारंटी आवश्यक है तथा उनके ऋणों की राशि संबंधित निगम की प्रदत्त पूंजी के 90% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17, धारा 20, धारा 21 तथा धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य कर सकता है। वह उन्हें 3 महीने की अवधि तक के ऋण दे सकता है, उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है
तथा उनके लिए करों तथा ऋणों की राशि का संग्रहण, उनकी जमाओं को बिना ब्याज रखना, सरकार के ऋण की व्यवस्था करना आदि प्रमुख प्रावधानों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि अर्थात एजेंट के रूप में भी करता है। इसके अंतर्गत वह विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, रिजर्व बैंक 10 वर्ष तक की परिपक्वता वाली अवधि की विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी कर सकता है। समाशोधन गृह का कार्य यानी क्लियरिंग हाउस फंक्शन रिजर्व बैंक को बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के आपसी बैंकिंग लेन देनों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य, रिजर्व बैंक को इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था का भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, नोट निर्गमन का अधिकार, रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 द्वारा रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है तथा धारा 23 के अंतर्गत रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग इस कार्य के लिए अधिकृत है, जिसमें धारा 24 के तहत रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 रुपये तक की राशियों के नोट निकाल सकता है। ये सभी नोट भारत में तब तक विधिग्राम मुद्रा माने जाते हैं जब तक अन्यत्र कोई विपरीत प्रावधान ना हो। रिजर्व बैंक ने 1978 से 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोटों का चलन साधारण जनता के लिए बंद कर रखा है। नेक्स्ट, सरकार के बहुमूल्य धात्विक कोषों एवं विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य, रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के बहुमूल्य धात्विक कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को सुरक्षित रखने का भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन का कार्य, रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन का कार्य भी दिया गया है। नेक्स्ट, मुद्रा तथा साख नियंत्रण का कार्य, रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक को देश में मुद्रा तथा साख नियंत्रण का कार्य भी सौंपा गया है ताकि देश में मौद्रिक स्थायित्व के साथ साथ मूल्यों में स्थिरता संभव हो। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक को विशेषाधिकार अर्थात रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 18 द्वारा विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक को साख नियमन एवं नियंत्रण का विशेषाधिकार दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। ए, धारा 17 के अंतर्गत नहीं आने वाले किसी भी विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्र का क्रय विक्रय अथवा पुनर्कटौती करना। बी, एक निर्धारित राशि से अधिक के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना तथा सी, किसी राज्य सहकारी बैंक अथवा
उसकी सिफारिश पर किसी सहकारी समिति को 90 दिन तक की अवधि का ऋण देना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है।